उदयपुर में आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक के मामले में जयपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड फरार चल रहे भूपेंद्र सारण और उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार पूरे परिवार पर शिकंजा कसती जा रही है। मामले में करणी विहार थाना पुलिस ने आज एक बार फिर भूपेंद्र सारण के एक परिचित हनुमान बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हनुमान बिश्नोई के घर से 19,35,500 रुपए की भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की है। आरोपी भूपेंद्र सारण और उसका परिवार फर्जी डिग्री बेचकर उससे आई रकम को हनुमान बिश्नोई के घर पर छिपा कर रखता था। जैसे ही पुलिस ने हनुमान बिश्नोई को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने ये रकम भूपेंद्र सारण उसके परिवार की होना बताया। तो वहीं पुलिस ने भूपेंद्र सारण के घर से भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये सभी दस्तावेज आरोपी भूपेंद्र सारण, उसके भाई गोपाल सारण, पिता भाई की पत्नी और खुद की पत्नी के नाम के हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी परीक्षा में नकल करवाकर और फर्जी डिग्री बेचकर आरोपी लंबे समय से अपना ये गोरख धंधा चला रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, उदयपुर में भूपेंद्र सारण के परिवार पर, उससे परिचित लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन भूपेंद्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। देखिए, उदयपुर पुलिस की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद लगातार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो प्रदेश भर में की जा रही है। भूपेंद्र सारण के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। भूपेंद्र सारण की पत्नी के साथ ही उसके कई करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद भूपेंद्र के एक और करीबी हनुमान पर भी अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जयपुर पुलिस की ओर से हनुमान को गिरफ्तार किया गया है और 19 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जो है वो उसके घर से बरामद की गई है। अब तक जांच में सामने आया है कि ये गिरोह पेपर लीक कर नकल ही नहीं कराता था, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री और डिप्लोमा भी मुहैया कराया करता था। इसके बदले लाखों रुपए इन अभ्यर्थियों से वसूले जाते थे। पेपर लीक मामले को लेकर उदयपुर पुलिस के साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और एसओजी भी संयुक्त रूप से जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस की सूचना पर पिछले दिनों जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सोडाला और करणी विहार इलाके में छापेमारी की गई थी। इस दौरान भूपेंद्र सारण की पत्नी के साथ ही एक अन्य महिला और अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था। उनके ठिकानों से सर्च के दौरान बड़े पैमाने पर संपत्ति संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि जिस तरह से ये गिरोह था, पेपर लीक कर फर्जी डिग्रियां अभ्यर्थियों को मुहैया कराकर करोड़ों रुपए जो है वो ऐड चुका था और इस करोड़ों की कमाई से कुछ संपत्ति जो है वो हासिल की थी। अब पुलिस इस संपत्ति को सर्च करने में जुटी है कि आखिर भूपेंद्र सारण और उसके हिस्से में किन किन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, उसकी सूचीबद्ध कर उसे सीज करने की कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। अब जांच के दौरान सामने आया है कि इस गिरोह की ओर से न केवल पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व करवाया जाता था, बल्कि आने वाली अन्य जो भर्ती परीक्षाएं थी उनमें भी अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री डिप्लोमा देने की तैयारी इस गिरोह की थी। अब तक पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई विश्वविद्यालयों की अंक तालिकाएं और डिग्री डिप्लोमा भी जो है बरामद किए हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि न केवल आरपीएससी बल्कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से जो परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, जो भर्तियां निकाली गई थी, इनमें पीटीआई, फायरमैन और एनटीटी भर्ती में भी सेंध लगाने की तैयारी थी और इसमें अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री डिप्लोमा देकर पास कराने का सौदा जो है वो तय कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस की ओर से अब तक जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बाद गिरोह से जुड़े तमाम लोगों में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा हासिल करते थे या नकल गिरोह को पैसा देकर परीक्षाओं में अव्वल दर्जे पर पास होते थे, ऐसे अभ्यर्थियों में भी हड़कंप मचा हो, क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से अब कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि आजीवन उन पर डीबार भी उनको परीक्षा में शामिल होने से किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक जांच के बाद जिस तरह की सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही है, माना जा रहा है कि इस गिरोह के मुख्य सरगना जो है वो नेपाल भी भाग सकते हैं। ऐसे में पुलिस की टीमें नेपाल बॉर्डर के पास लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही राजस्थान में अन्य ऐसे ठिकाने जिनके बारे में अब तक जांच इनके परिजनों से सामने आई है, ऐसे तमाम संभावित ठिकानों पर औचक सर्च किया जा रहा है जिससे मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके और ये जानकारी सामने आई कि आखिर पेपर
किस शख्स से और किस तरह से हासिल किया गया था। आरपीएससी में क्या कोई कर्मचारियों की मिलीभगत इस गिरोह से थी या फिर प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े जो कर्मचारी थे वो इस गिरोह के संपर्क में थे, जो लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट करने में इनकी मदद किया करते थे। बदले में करोड़ों रुपए की राशि जो है वो उन पेपर दलालों को दी जाती थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है और माना जा रहा है आने वाले दिनों में पेपर लीक मामले में और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। हालांकि अभी तक इसमें भूपेंद्र भी दूर है विवेक, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि भूपेंद्र इतने साल से ये गोरख धंधा चला रहा था तो किसकी सह से चला रहा था, किस किस की इसमें मिली भगत थी, क्योंकि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता है। जब तक प्रशासनिक, सरकारी या स्कूल संचालकों, कोचिंग संचालकों, इन तरह के लोगों की मिली भगत जब तक नहीं होगी वो अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। अब तक पुलिस की अगर जानकारी की बात की जाए और जिस तरह की तमाम सूचनाएं सामने आई है, जालौर में विश्नोई गिरोह जो है वो लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने के मामले में काफी जो है वृद्धि हासिल रहा है, काफी चर्चित रहा है। राजस्थान ही नहीं कई अन्य राज्यों में भी इस गिरोह की काफी नेटवर्क फैला है और तमाम भर्ती परीक्षाओं में पेपर हासिल कर लोगों को अब ये गिरोह जो है मोटी रकम लेकर उन्हें पेपर मुहैया कराया करता था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि शुरुआती दौर में ये जालौर गैंग का जो गिरोह था, जालौर गिरोह अपने परिचित या रिश्तेदारों को पास कराने के लिए पेपर हासिल किया करते थे, लेकिन अब मोटा पैसा कमाने के लिए ये तमाम गिरोह के सदस्य जो है वो कोचिंग सेंटर संचालकों से संपर्क करते हैं या अभ्यर्थियों को अपने जाल में फांसते हैं, जिससे भर्ती परीक्षा से पहले ही ये पेपर हासिल करते हैं और करोड़ों रुपए में इस पेपर को अलग अलग अभ्यर्थियों को भेज दिया जाता है, कोचिंग सेंटर संचालकों को भेज दिया जाता है, जिससे उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्र जो है वो अच्छे अंक लेकर भर्ती परीक्षा में पास हो या फिर अभ्यर्थियों की चयन होने की जो सीमा है वो पूरी सुनिश्चित हो जाए। इसके बदले करोड़ों रुपए की जो है राशि उनसे वसूली की जाती है और इस गिरोह का पूरा नेटवर्क जो है वो देश के कई राज्यों में फैला है। इससे पहले भी अब देखना होगा कि कब तक भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।